नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आप सभी का आरसीएन न्यूज़ टुडे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। लगातार इस चैनल के माध्यम से आपको सबसे ऑथेंटिक जानकारी देने का प्रयास किया जाता है। उसी क्रम में कुछ महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बात करेंगे। आपको मालूम होगा कि भर्ती परीक्षाओं से संबंधित हर एक खबर सबसे पहले मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। वही जानकारी देता हूं जो पूर्णतः सही और सटीक होती है। इसलिए मैं कहता हूं कि वीडियो को ध्यान से सुना करें, जिससे आपको सही सटीक जानकारी मिलती रहे। हर एक खबर के बारे में विस्तार से बात करूंगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा सबसे बड़ी खबर के बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आप एएनएम भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, बेस्ट बुक की तलाश में हैं, प्रैक्टिस करके अच्छे मार्क लाना चाहते हैं, तो आपके लिए सबसे ज़बरदस्त बुक आइए जान लेते हैं। यूपीपीएससी एएनएम भर्ती परीक्षा 2025 की तैयारी करने वाले समस्त प्रतियोगी छात्राओं के लिए चक्षु प्रकाशन ने अब तक का सबसे जबरदस्त बुक तैयार किया है। इस बुक के माध्यम से तैयारी करने पर आपके सिलेक्शन के चांस बढ़ जाएंगे, क्योंकि यह बुक 100% परीक्षा पाठ्यक्रम पर आधारित है। 25 प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेगा, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 2500 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न देखने को मिलेगा, जो कि व्याख्यात्मक हल सहित है, और एक सॉल्व पेपर देखने को मिलेगा, वह भी व्याख्यात्मक हल सहित है। व्याख्यात्मक हल होने से आपको समझने में आसानी होती है। कभी कभी ऐसा देखा गया है कि चक्षु प्रकाशन के बुक के प्रश्न सीधे सीधे परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं, जिससे आपके नंबर बढ़ते हैं और आपके सिलेक्शन के चांस बढ़ जाते हैं। जैसा कि आपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, प्रश्नों की क्वालिटी कितनी अच्छी है। वैसे आपको सिलेक्शन के चांस चाहिए तो इस बुक के माध्यम से आप सिलेक्शन के चांस बढ़ा सकते हैं। आपकी नौकरी लग सकती है और एएनएम बनने का सपना आपका पूरा हो सकता है। आपको बता दें, चक्षु प्रकाशित के अंदर बहुत सारे बुक तैयार किए जाते हैं। जैसा कि आपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, जैसे यूपी टेट का हुआ, सी टेट का हुआ, एएनएम का हुआ, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती का हुआ, यूपीएसआई का हुआ, यूपी लेखपाल का हुआ। तो अगर आप अदर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतर करके सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो आप चक्षु प्रकाशन के इस बुक के माध्यम से तैयारी कर सकते हैं। अभी जाइए, देर मत करिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के माध्यम से इस बुक को मंगवा सकते हैं और किसी भी कॉपी किताब की दुकान पर जाकर इसे मांग सकते हैं। नहीं मिलता है तो ऑनलाइन मोड से आप जरूर इस बुक को मंगवाएं और अपनी तैयारी को बेहतर करें। बुक के बारे में आपको जानकारी मिल गया होगा। अब आज की बड़ी खबरों के बारे में बात करेंगे और आपको विस्तार से बताएंगे कि आज की बड़ी खबरें कौन कौन सी हैं। सबसे पहले उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में अध्यक्ष न होने के कारण, देखिए कार्यवाहक अध्यक्ष हैं, लेकिन पूर्णकालिक अध्यक्ष वर्तमान में नहीं है, जिसके कारण भर्ती प्रक्रियाएं अस्त व्यस्त और ध्वस्त हैं। इन भर्तियों को पटरी पर लाने के लिए अध्यक्ष की आवश्यकता है। सत्यता वाली जानकारी अगर आपको चाहिए और आप जानना चाहते हैं कि वास्तव में भर्तियां कब से शुरू होंगी, नए अध्यक्ष कब आएंगे, तो वीडियो को ध्यान से सुनते रहिए। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप नए हैं। नए अध्यक्ष का आगमन सुनाई पड़ रहा है कि नए साल पर होगा। दिसंबर में कार्य पूरा कर लेंगे, दिसंबर के एंड तक प्रयास करेंगे, लेकिन शासन चाहती है कि नए साल पर नए अध्यक्ष का आगमन हो। तो जनवरी में आपको 15 जनवरी के पहले हो सकता है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में नए अध्यक्ष का आगमन हो जाए। वैसे सारी प्रक्रियाएं जो दिसंबर माह में पूरा करने का प्लान है इनका, लेकिन 15 जनवरी के पहले उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में नए अध्यक्ष का आगमन हो ही जाएगा किसी भी हाल में, जो जानकारी प्राप्त हुई है। उसके बाद यूपी टेट का नोटिफिकेशन इत्यादि काम किए जाएंगे। यूपी टेट की परीक्षा टल चुकी है। मैं आपको बता दूं, यूपी टेट की परीक्षा निर्धारित तिथि पर नहीं होने वाली है। टीजीटी पीटी की परीक्षा निर्धारित तिथि पर नहीं होने वाली है। सभी परीक्षाएं मार्च टू अप्रैल में जाएंगी। उससे पहले कुछ भी होने की संभावना नहीं दिख रही है। बिहार में जो है नौकरियों की बौछार, लेकिन नौकरियों का बंटाधार हो गया है। अब जिस तरह से नौकरियां आप देख रहे थे, नौकरियों की बौछार हो रही थी, वह नहीं होगा। कुछ लोग कहेंगे ऐसा कैसे? आप क्या कहते हैं? आप विरोधी हैं, आप एनडीए का विरोध करते हैं, आप बीजेपी का विरोध करते हैं, आप इस पार्टी का विरोध करते हैं, उस पार्टी का विरोध करते हैं। मैं विरोध नहीं करता हूं, मैं सत्यता पर आधारित जानकारी देता हूं। उत्तर प्रदेश में क्या हाल है देख लीजिए, दिल्ली में क्या हाल होगा आप देख लेना, बिहार में क्या हाल होने वाला है आपको भविष्य में दिखाई देगा। आपका कहना है कि बिहार में निष्पक्ष सब कुछ हुआ है, तो निष्पक्ष ही हुआ है, मत हुआ तो मुझे उसका कोई विरोध नहीं है, और विरोध करने से कुछ भी नहीं मिलता। मेरा काम है आप तक सही सटीक जानकारी पहुंचाना। 7 करोड़ अगर 42 लाख वोट हों, तो 7 करोड़ 45 लाख वोट कैसे पड़ सकते हैं? 23% मत मिलने के बाद 25 सीट, लेकिन वहीं 20% मत मिलने के बाद 89 सीट। इस पर आपको विचार करने की आवश्यकता है। तो किसी से कुछ छुपा नहीं है, न छुपाने की आवश्यकता है। SIR मुख्य भूमिका में है। आदर्श आचार संहिता के दौरान खाते में 10-10 हज़ार रुपये भेजे जा रहे थे। सत्ताधारी पार्टी के लिए कानून का कोई महत्व नहीं है, न इन पर कोई कानून लागू होता है, और चुनाव आयोग मौन बैठा हुआ है। और कई लोग ट्वीट करके कह रहे हैं कि जो विजेता है वह ज्ञानेश कुमार हैं। मैं आपको बता दूं दोस्तों, मुझे आपकी बड़ी चिंता रहती है। आप मेरे भाई हो, हर भाई अपने भाई के लिए मरता है, हर भाई अपने भाई की चिंता करता है। ऐसा नहीं है कि मैं वीडियो बनाता हूं तो आपकी फिक्र मुझे नहीं है, फिक्र है
हर व्यक्ति की अपनी अपनी इज्जत होती है, अपना-अपना प्यार होता है, अपना-अपना सम्मान होता है। मैं आपका सम्मान करता हूँ, जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, तो कुछ काम के लिए ही वीडियो देख रहे हैं। अगर आप ज़िंदगी भर बेरोज़गार रह जाएँ, वैकेंसियाँ कम हो जाए, आउटसोर्सिंग की बहार हो जाए, टेंडर पर सब काम होने लगे, तो आपकी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो बिहार में भविष्य में ही होने वाला है कि अब नीतीश कुमार का वह दबदबा नहीं रहेगा, जो था, पहली बात। दूसरी बात, नीतीश कुमार जो है, किस तरह से वर्क करेंगे, आपको भविष्य में दिखाई देगा। चौथी बात, जिस तरह से भर्तियों की बात कही गई, जिससे 2 करोड़ भर्तियाँ आ रही थी, उसी प्रकार से बिहार में भी भर्तियाँ आएँगी, देख लेना। बाकी आप समझदार हो, क्या होने वाला है और आपका भविष्य कैसा जाने वाला है, आप समझ पाएँगे। उत्तर प्रदेश की तरह बिहार में भी भर्तियाँ आपको देखने को मिलेंगी। जिस तरह से 5 साल से प्राइमरी शिक्षक भर्ती नहीं देखने को मिली, वही हाल अब बिहार में होने वाला है। अब देखिए, चुनाव आयोग एक बहुत बड़ी बात कहा है, तो आखिरकार हम किसे अपना जो है आइडेंटिटी कार्ड मानें, पहचान पत्र मानें? निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में दोहराया है कि आधार इस्तेमाल केवल मतदाता सूची में नाम शामिल करने के इच्छुक आवेदकों की पहचान सत्यापित करने के लिए किया जा रहा है। इसका इस्तेमाल नागरिकता के प्रमाण पत्र के रूप में नहीं हो रहा है। आयोग ने यह हल्फनामा एक अधिवक्ता की याचिका के जवाब में दाखिल किया है। तो हमारा पहचान पत्र कौन सा है, कृपया कि नागरिकता पहचान पत्र कौन सा है, कृपया कर बताएं। यह निवास जन्म तिथि का प्रमाण भी नहीं है। आयोग ने कहा है कि भारतीय विशिष्टता पहचान प्राधिकरण ने अगस्त 2023 में जारी कार्यालय ज्ञापन में स्पष्ट किया कि आधार नागरिकता, निवास या जन्म तिथि का प्रमाण नहीं है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया था कि आधार वास्तव में जन्म तिथि का प्रमाण नहीं, जन्म तिथि साबित करने का दायित्व आधार धारक पर है। तो भैया, आप समझ सकते हैं, मुझे कुछ ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, किस तरह की बातें सामने निकल कर आ रही हैं। अब यूपी ट्रिपल एससी पेट रिजल्ट के बारे में बात कर लेते हैं। उससे पहले बात करेंगे 60,000 अध्याचन को लेकर। कई यूट्यूब चैनल के माध्यम से बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को 60,000 पदों का अध्याचन मिल चुका है। देखिए, किसी को जानकारी नहीं है, जो समाचार पत्र में आता है उसी को पढ़ के सुना दिया जाता है। अंदर की खबर न लाने की औकात है, न ला पाएंगे, कुछ को छोड़कर। भैया, 60,000 55,000 पदों का अध्याचन जो है, आयोग को प्राप्त है या नहीं, या किसी को मालूम नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि वीडियो का अध्याचन प्राप्त है, लेखपाल का अध्याचन प्राप्त है, जूनियर असिस्टेंट का अध्याचन प्राप्त है। इस प्रकार के कुछ अध्याचनों के बारे में मैं सटीकता से जानता हूं, और जिसकी चर्चा लंबे समय से हो रही थी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 60,000 नहीं, तो लगभग लगभग 33,000 के करीब अध्याचन यूपी ट्रिपल एससी को प्राप्त हैं, जिसका आंकड़ा मैं दे रहा हूं। और एक वीडियो में मैंने बताया था आपको कि कितने पदों पर भर्तियां किस किस विभाग में आने की संभावना है। पद नहीं, लेकिन विभाग का मैंने जिक्र किया था, उस वीडियो को देखिएगा। अब यूपी ट्रिपल एससी पेट 2025 का रिजल्ट कब तक जारी होगा, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। पेट के रिजल्ट के संबंध में जानकारी प्राप्त हुई है कि नवंबर के 4th वीक तक ये रिजल्ट जारी करेंगे। 4th वीक आप मानकर चलिए, नवंबर के 4th वीक तक ये रिजल्ट जारी करेंगे। इसलिए मैं आपसे कहूँगा, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे सभी को सटीक जानकारी मिल सके। और बार बार यूट्यूब की वीडियो देखने से बचें, फर्जी खबरें देखने से बचें। मेरा कर्तव्य रहता है कि आप अपना दिमाग आउट ना करें, अपनी पढ़ाई पर ध्यान लगाएं। यूपी ट्रिपल एससी पेट 2025 का रिजल्ट जो है, नवंबर के 4th वीक में जारी करने की तैयारी चल रही है। मीटिंग होगी, सहमति मिलेगी तो आपका परिणाम जारी कर दिया जाएगा। अब मैं बात करूंगा केबीएस पीआरटी वैकेंसी को लेकर। आपको मालूम होगा केबीएस पीआरटी वैकेंसी के बारे में। देखिए, केबीएस पीआरटी की वैकेंसी आई हुई है, और आपको मालूम होना चाहिए कि 4/12/2025 अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। सैलरी अच्छी खासी है, 14,967 पोस्ट नॉन टीचिंग एंड टीचिंग के। अब सबसे अहम सवाल है कि प्राइमरी टीचर्स पीआरटी के कितने पद, 3,365, लाइब्रेरियन के 147, ट्रेंड जो है ग्रेजुएट टीचर टीजीसी के जो है 2,794, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स के पीजीटी के 1,465। वो इसी प्रकार से बहुत सारे पद हैं। तो आप आवेदन करना चाहते हैं तो एक सुनहरा मौका है, आपको करना चाहिए। क्वालिफिकेशन का जो जिक्र किया गया है, बीएड, पोस्ट ग्रेजुएट, बीकॉम, एमकॉम, बीई, बीटेक इत्यादि। और एज लिमिट के बारे में आपको पता होगा, पोस्ट के अनुसार अलग अलग है। तो केबीएस एंड एनबीएस टीचिंग एंड नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट 2025 अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म जो है फॉर 14967 पोस्ट। आपको मालूम होना कि 14,967 पोस्ट हैं। आप इन पोस्टों के लिए आवेदन जरूर करिएगा। योग्यता है तो योग्यता को निखारिए, मेहनत से तैयारी करिए। तो इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी मैं आपको देता रहता हूँ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर, लाइक करें, जिससे सभी को ऑथेंटिक जानकारी मिल सके। पूरा वीडियो सुनने के लिए दिल से धन्यवाद।